Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So student, in this video I am going to discuss about class 10th mathematics that is chapter 4 quadratic equation. इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप हमारे आई टाइप में जाकर के वो वाली वीडियो देख सकते हैं, तो बेहतर से समझ में आने वाला है। अदरवाइज कोई इशू नहीं, अब हमारे साथ कनेक्ट हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम हैं तो क्या गम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत सही कह रहा है कि चेक करिए कि जो आपका फॉलोइंग दिया गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता ही होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हुआ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा हुआ। अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम जीरो के इक्वेट कर देंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इट मींस दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 2 ही है ना। तो इट मींस दैट हम अगर इस इक्वेशन को कह देंगे या फिर दिखा देंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं होगी तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, समझा। ठीक, चलिए देखते हैं। और एक चीज और हम बता दें, किसी भी इक्वेशन को देख करके ऐसे नहीं कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। ठीक है, तभी हम बात को आगे कहेंगे, नहीं तो धोखा खाओगे। ठीक है, हाँ भाई धोखा मत खाओ, धोखा आप लोग बहुत खाते हैं ना। हाँ, तो धोखा बिल्कुल नहीं खाने का। हाँ, तो चलिए कम से कम क्वेश्चन में तो नहीं धोखा खाना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, x स्क्वायर आपका यहीं पर रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, इसको यहाँ पर ले आएंगे इस वाली बात को, ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस का था तो प्लस का हो गया जब इधर साइड आया। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पर और 2x है, हाँ है, तो 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमें हाईएस्ट पावर से ही मतलब है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब हम फर्दर नेक्स्ट यानी कि दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, वही कह रहा है जो अभी कह रहा था, है ना, वही हमें फिर चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, सॉल्यूशन इस तरीके से नंबर। तो दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x विल बी इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, तो आपका क्या यहाँ से मिलेगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स है, ये भी प्लस एक्स है, इधर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 2x, ये वाला जो आया ये वाला माइनस 2x, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको देखिए यस डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये काम हो जाएगा, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बात की नहीं समझ में। तो अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा x माइनस 2x प्लस 1 है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई जब फिर करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करो, सॉरी इससे करेंगे तो ये x हो जाएगा,
अब इसका इससे करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा इज इक्वल टू, इन सिमिलर मैनर यहाँ भी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। तो आपका यहाँ से क्या बात निकल कर सामने आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ये -2x और प्लस एक्स क्या हो जाएगा आपका -x, ठीक है। -x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा +2x, ठीक है, +2x -5। अब देखो इतना सॉल्व करने के बाद या इसी लाइन में आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ करने की जरूरत नहीं, हमें दिख लिया यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट डिग्री हो यहाँ पर पावर 1 है ना, 2 नहीं है, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं है ना, हमें इससे मतलब नहीं, हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपका अगर मन करे इसको सॉल्व करके देख सकते हैं एज योर विश, है कि नहीं। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये हमारा है 2x - 1, ठीक है, और x - 3 विल बी इक्वल टू x + 5 और x - 5 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, -6x माइनस प्लस 3, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5। अब देखिए अब यहाँ का 2x स्क्वायर ये है और यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये आपका हो जाएगा -7x प्लस 3। अरे भैया ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ इसको ले आए, ठीक है, और ये हो जाएगा -5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0, सबको उठा कर ले आए, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा, आ जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, -7x यहाँ है प्लस x यहाँ है, तो क्या बनेगा -6x। आपको दिखने लगा आंसर, ठीक है, +8 इज इक्वल टू 0, आपको आंसर दिखने लगा, हम लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मेन बात जो हमें पता पड़ गई। अब देखिए ये क्या हो सकता है, इसको भी देखते हैं। हमें तो लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर मिल रहा है, ठीक है, लेकिन सॉल्व कर लो, सॉल्व करना जरूरी है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, a माइनस बी का होल क्यूब स्क्वायर से फार्मूला हम खोल देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। देखिए भैया ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं। बात बिल्कुल है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है, फार्मूला हमें पता है a क्यूब, तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, ठीक है, इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर जब करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x क्यूब माइनस 2x, है कि नहीं। तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 3 2 6x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक x यहाँ एक x यहाँ x स्क्वायर, है कि नहीं। तो 6 2 12x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए ये x क्यूब यहाँ पर है, अब यहाँ पर एक x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दिखने लगा जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस x क्यूब होगा, कहीं से x की पावर 3 कहीं पर कट वगैरह नहीं रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, इट मींस दैट ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो गया, तो नॉट क्वाड्रेटिक हम लिखेंगे, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं। अब हम फर्दर अगर आपकी इच्छा हो तो इसको सॉल्व ही कर देते हैं, है ना। ये x स्क्वायर है, ये आपका प्लस 6x स्क्वायर, ये इधर आया माइनस 2x स्क्वायर, ये 12x यहीं पर है और ये प्लस 2x इक्वल टू 0, है ना। ये इतना तो हमने पहले से लिख दिया है, प्लस 6x स्क्वायर ये है और ये माइनस 2x स्क्वायर है, कितना आएगा आपका 4x स्क्वायर, ठीक है, 12x 2x 14x इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन निकल करके आया, लेकिन ये आपका क्यूबिक इक्वेशन निकल के आया, क्वाड्रेटिक नहीं है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखिए ये आपको क्यूबिक दिख रहा होगा, क्यूबिक दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं क्यूबिक है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, देखते हैं। तो आ जाइए, अब यहाँ पर धोखा आप खा सकते हैं, तो मैं इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, हमें धोखा नहीं खाना, ठीक है। तो देखिए
हमारा क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। इसको ओपन कर दो, ए क्यूब की माइनस बी क्यूब के फार्मूले से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3a यानी कि 6ab हो जाएगा और 6x हो जाएगा, सॉरी x माइनस 2a माइनस, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखिए ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं, किसी को मत बताना, खाली बस इतना बताना कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको करेंगे माइनस 4x स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इधर ले आओगे तो 6x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब जब 2x स्क्वायर हो गया, आपकी पावर 3 वाली तो कैंसिल तो पहले हम कर दिए हैं और x स्क्वायर वाला टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यस इट इज, इसको खुद आप कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। क्योंकि आप तो देख रहे थे कि ये तो क्यूबिक दिख रहा है कि नहीं, लेकिन क्यूबिक कहाँ निकला, क्यूबिक नहीं निकला, इसलिए हम कहते हैं हाँ। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, हमें यही करना है, हम ये चीज पिछले एक्सरसाइज, पिछले जो है एग्जांपल में करते आए हैं। हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। कह रहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर, ठीक है, आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, क्या है आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसकी एरिया क्या दिया है, एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट ये है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया क्या दिया है बाबू भैया, एरिया जो दिया है 5 to मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया इसकी दी है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। और फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो इसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ की जो प्लॉट की जो लेंथ है वो मीटर में दी है। अब ये कह रहा है जो लेंथ है इज 1 मीटर मोर देन, ठीक है, 1 मोर देन, ठीक है, 1 जो है मोर है ना, 1 मोर देन the twice of its width, है ना, twice of its width, है ना, width हमें नहीं पता लेकिन width का twice है, ये लेंथ की बात कर रहा है, ये लेंथ की बात कर रहा है कि नहीं, किसकी बात कर रहा है, लेंथ की बात कर रहा है। और हमें width पता ही नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, कंसीडर यहां से कर लेंगे, है ना, लेट अस कंसीडर करेंगे क्या, है ना, क्या करेंगे, width of rectangular plot इक्वल टू x मीटर, है कि नहीं, x कंसीडर कर लिया। अब जब ये x है और ये क्वेश्चन में ये कह रहा है जो आपका लेंथ है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की 1 मीटर ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ हमने कंसीडर किया है x, है ना, तो इसका मतलब लेंथ क्या हो जाएगा 2x + 1, है कि बात नहीं, इतनी बातें समझ में आ गई। हमने ऐसे पीछे भी किया था एग्जाम्पल जब इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर रहे थे, है ना, तो वो जो विजिट किया होगा वहां पर उसको अच्छे से और समझ में आ रहा होगा और चीजें क्लियर हो रही होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, है कि नहीं। चलिए तो आपकी एज पर क्वेश्चन, ठीक है, आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ लेंथ ये हो जाएगी आपकी 2x + 1, है कि नहीं, मीटर हो जाएगी। यही तो कह रहा था जो लेंथ है, ठीक है, वो विड्थ के ट्वाइस की 1 ज्यादा है, तो मैंने कर दिया वो चीज, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हमको पता है वो प्लॉट का जो एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 5 to 8 दिया है ना, सो दैट, और हमें पता है एरिया का फार्मूला में पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर L × B, है कि नहीं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया क्या है 5 to 8 मीटर है, तो 5 to 8 विल बी इक्वल टू लेंथ आपकी क्या है, लेंथ और विड्थ ये है, ठीक है, तो x और 2x + 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा
5 to 8 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये वाली बात इधर जाएगी, -5 to 8 विल बी इक्वल टू 0। है कि नहीं बात एकदम क्लियर। ठीक है, अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज 306। वी नीड द फाइंड द इंटीजर्स, है कि नहीं। अब देखिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 8 और उसके बाद 8 के फौरन बाद 9 आता है, ठीक है, ये आपके इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। 8 में 1 ऐड करके ये वाला नंबर मिला 9। ठीक है, अगर मैं बात करूं 17 की, तो 17 के जस्ट बाद 19 आता है, 1 ऐड करके ये नंबर मिला। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर आपके अगर x है तो x प्लस 1 होगा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, है ना। पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या कंसीडर करेंगे, लेट दी टू consecutive पॉजिटिव नंबर, वो क्या है आपके x एंड x प्लस 1, है कि नहीं। आपका x और x प्लस 1 टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक, तो इनका प्रोडक्ट कर लो। पहला नंबर x और दूसरा दियर प्रोडक्ट, यहां लिखिए दी एंड दियर प्रोडक्ट एंड दी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x एंड x प्लस 1, दियर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना है 306, तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 306। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, है कि नहीं। ये आपका आ गया मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमें करना था, फॉर्मेशन इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था, हमने इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लिया, है कि नहीं। अब हम फर्दर नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। ये देखिए रोहन की प्रॉब्लम आ गई है ना। रोहन आ गया है अपनी माता जी के साथ और वो क्या कह रहा है, उसकी भी प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसकी भी समस्या और उलझन को समाधान कर देते हैं। कह रहा रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, है ना। रोहन्स मदर जो है 26 ईयर ओल्ड है, किससे, रोहन से। फिर आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ दियर ages in year 3 year from now will be 360. We would find the Rohan's present age, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर रोहन की एज और रोहन की मदर की एज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये बात कर रहा है 3 year from now will be 360। क्या है वो क्या दे रखा है, वो उनका प्रोडक्ट दे रखा है कि नहीं। इन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, लेकिन कब, 3 ईयर पहले कि 3 ईयर बाद। यहां से देखिए, यहां से ज्यादातर आपको कंफ्यूज भी लोगों को हो जाती है, स्टूडेंट को, कि सर ये जो दे रखी एज अब की है कि बाद की है। तो इससे पहचान जाओ, विल मतलब आज फ्यूचर में होगी, है ना। तो विल का आपको फ्यूचर में यूज होगा, तो हम जान जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा होशियारी करो, आप लोग होशियार हैं, तो यहाँ से हम जान जाएंगे हाँ ये 3 ईयर की बाद की बात कर रहा है ना, 3 ईयर के बाद की बात कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है भैया, वो x मान लेंगे। हमें नहीं पता रोहन की एज कितनी है, लेकिन इतना जरूर पता है रोहन्स की मदर की एज पता है ना। रोहन की मदर की एज पता है, और ये कह रहा है रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उसकी एज हमने x मान लिया। अगर मेरी एज 10 ईयर है और मेरे फादर मुझसे 50 ईयर ओल्ड हैं, तो कितनी एज उनकी होगी। आपको भैया सर ऑब्वियस सी बात है
50 और प्लस 10 60 हो जाएगी। तो सेम माइनर यहाँ पर भी हम कर सकते हैं सिमिलर वे में, है ना। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, है ना। ये बात समझ में आ रही है, x प्लस 26। अरे भाई ये इससे 26 ज्यादा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ज्यादा ही तो रहेंगी। हाँ, अब देखिए यहां से अब हमें क्या करना होगा, आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी। अगर मेरी एज जो है इस टाइम 10 ईयर है, तो 2 ईयर बाद या 3 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। कैसे पता पड़ा, 3 में ऐड कर दिए 3, 10 में ऐड कर दिए 3, तो ऐसे एज ऑफ रोहन, ठीक है, यहां लिख दो आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, x प्लस 3, और एज ऑफ रोहन्स मदर वो क्या हो जाएगी, x प्लस 26 है प्रेजेंट एज, तो 3 ईयर बाद यानी कि प्लस 3, इट मीन्स दैट x प्लस 29। ये क्या है, ये रोहन की माँ की एज आ गई। किसकी, रोहन की माँ की एज आ गई, ठीक है। अब कह रहा था ना द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, है ना, 360, है ना, तो यहां से लिख दो सो एज पर क्वेश्चन, यहां से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस कितना दे रखा है, 360, है ना, 360 दे रखा है, ठीक है, 360 दे रखा है। तो यहां से क्या आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट 360 है, तो ये है रोहन की एज, ठीक है, और मदर कितनी है, x प्लस 29, है ना। तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हमें दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज मतलब x प्लस 3 और यहाँ से x प्लस 29 विल बी इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करिए सिंपल, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस आपका हो जाएगा 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है, आपका 87। बात क्लियर है। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 नहीं भैया, 360 दिया ना प्रोडक्ट, 360, तो ये हो जाएगा 360। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 3x माइनस और ये प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है ए ट्रेन प्रॉब्लम है। चलिए अब हम ट्रेन को भी चला देते हैं, है ना, ट्रेन को चला देते हैं। कैसे चलाएंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स अगर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है आपको, तो वन पॉइंट से दोनों पॉइंट के बीच में जो आपकी स्पीड है एवरीवेयर मस्ट बी सेम, उसी को यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, है ना। फिर आगे कह रहा है इफ द स्पीड हैड बी लेस, ठीक है, कितना, हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब स्पीड को क्या कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, मतलब जो भी स्पीड रही होगी, है ना, उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। तब कह रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहीं पर जाने के लिए अपनी स्पीड को कम कर दूंगा तो पहुंचने में वहां ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं, बिल्कुल ज्यादा लगेगा टाइम। तो वही पूछ रहा है टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, फिर ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको दो केस में हम कर देंगे। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रेन प्रॉब्लम। अगर इस तरीके का आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे, बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे यूट्यूब पर,
ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम सिंपल बता दूंगा, केस फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए जो ट्रेन कैसे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और हमें स्पीड नहीं पता है कितनी। हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। और ये जो दूसरा केस बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 48 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, वो कितना है 480 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस जो है 48 किलोमीटर है, ठीक है, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी। अब दूसरा केस हम यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरे केस में स्पीड ऑफ ट्रेन, वो क्या है थी, पहले x थी, बाद में 8 कम कर दे रहेंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। इतनी बातें क्लियर है। ट्रेन की जो स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर, कब, जब हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देंगे, है ना। अब कह रहा है 3 किलोमीटर, मतलब उस दूरी को तय करने में 3 आवर ज्यादा लगते हैं उसी डिस्टेंस को तय करने में, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कितना लगता है। अब इस सिचुएशन में हमें ये बता दो रमेश भैया, इसकी डिस्टेंस कितनी है। कहोगे सर वही होनी चाहिए, बिल्कुल वही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जाऊंगा तो भैया दूरी थोड़ी ना बदलेगी। अब अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से जाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस वही रहेगी, और अगर यही पॉइंट इसी डिस्टेंस को कवर करूं 10 किलोमीटर की पर स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर ये दूरी घटे बढ़ेगी थोड़ी ना, दूरी तो सेम रहेगी। तो वही डिस्टेंस दूसरे केस में भी सेम ही रहेगी, है ना। है कि नहीं, है कि नहीं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो स्पीड वो टाइम हो जाएगा, टाइम, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं। अब देखिए इस सिचुएशन में डिस्टेंस कितनी है, 480 है, 480 है, और आपकी स्पीड क्या है, x है ना। अब इस सिचुएशन में टाइम निकाल लेते हैं, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 480 अपॉन ये क्या आपका है स्पीड, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है x माइनस 8, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से समझने वाली बात है। अब बता दो, जब मैं तेजी के साथ जाऊंगा, ठीक है, जब मेरी स्पीड तेजी से रहेगी, है ना, तो टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा टाइम वहां पर पहुंचने में कम लगेगा। अब मैं यहाँ पर देखो धीरे धीरे जा रहा हूं, है ना, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा, है ना। कितना ज्यादा लगेगा ये यहाँ पर दिया है 3 आवर, तो बस घटा देते हैं, ये आपको मान लेते हैं T1, इसको कह देते हैं, इसको T2 कह देते हैं, है कि नहीं। अब आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा, 3 आवर लगेगा, उसको घटा दो, आ जाएगा आंसर। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3, है ना। 3 मीटर ज्यादा लगेगा, बस वही कर दिया है, कितना ज्यादा लगेगा वो देख ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस आपका T1 क्या है 480 अपॉन में x, यहाँ पर 3 है, बात की नहीं पते की, बिल्कुल है। अब इसको हम देखते हैं पीछे, तो क्या था आपका 4 अपॉन में x माइनस 8, x माइनस 8 माइनस 48 है शायद, हाँ 480 अपॉन में x विल बी इक्वल टू 3, यही बात है। एक बार फिर से देख लूं, हाँ यही बात है, यहाँ से यही बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम जो आपका आ रहा है x और x माइनस 8 एलसीएम आ रहा है। अब इस x माइनस 8 को x माइनस 8 से जब कैंसिल कर देंगे तो ये खाली बचा x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का 480 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा
480x माइनस, इस x का x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस है ये, तो 480 का x माइनस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, है कि बात नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 480x माइनस 480x हो जाएगा 480x और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है 800 8 28 64 के 4 हसलाया 6 8 चौक 32 33 34 35 36 37 38, ठीक है 380 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई, अच्छा इसको रहने दूंगा, कहोगे सर ये कहां से हो गया, इसको 3 रहने देते हैं और ये पूरी अपान में बात x माइनस 8 है कि नहीं। अब देखो 480 से 480 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 3840 अपान में x और x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3840 विल बी इक्वल टू 3x और x माइनस 8 है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, यहाँ से आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है। अब देखिए ये आप रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं ना, लेकिन नहीं, अभी इसको 3 से अगर हम डिवाइड लगा दें सब में तो ये क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 24 बनाया 3 8 द 24 3 0 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया है ना, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।